गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आप लोग को रीजनिंग में इनइक्वालिटी पढ़ाऊंगा। इसके पहले मैं इनइक्वालिटी का 3 क्लास ले चुका हूं। आज मेरा ये इनइक्वालिटी का 4 क्लास है और मैंने इसके पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि मैं एक बार और आप लोगों को 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दूंगा, जो कि मैं वही प्रैक्टिस करवाने के लिए आज मैं आया हूँ। आज इसलिए आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को अच्छी तरह से देखिए ताकि आप लोग को 100% समझ में आ जाए। पूरी वीडियो के देखिए, इसके पीछे वाला जो भी क्लास हुआ है उसको पहले देख लीजिएगा, उसके बाद में ये देखिएगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद में आज मैं इनइक्वालिटी कंप्लीट भी कर दूंगा। ये चैप्टर जो है आज आपका एंड हो जाएगा। उसके बाद में आप दुनिया के जा करके कोई भी किताब से आप इनइक्वालिटी चैप्टर निकाल करके बनाइएगा, आपको 100% क्वेश्चन बन जाएगा। अगर फिर भी कोई थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए या मेरे नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर दूंगा। इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए, सब्सक्राइब और लाइक करने में कोई पैसा तो लगता नहीं है, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करना मत भूलिए। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, मैं ये सब चीज बता चुका हूँ आप लोगों को। इसके पीछे वाला वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि पीछे वाले क्लास में मैं बताया था कि आंसर देने का पैटर्न क्या होता है। मैंने बस यहाँ पर लिखा हुआ है केवल निष्कर्ष अगर एक सत्य होगा तो आंसर क्या दीजिएगा, 1 दीजिएगा। अगर केवल निष्कर्ष 2 सत्य होगा तो आंसर क्या दीजिएगा, 2 दीजिएगा। अगर आपका दोनों निष्कर्ष क्या है, गलत है तो आंसर क्या दीजिएगा, 3 दीजिएगा। अगर आइदर का केस बनेगा तो आंसर क्या दीजिएगा, 4 दीजिएगा। अगर दोनों निष्कर्ष आपका सही है तो आंसर क्या दीजिएगा, 5 दीजिएगा। तो देखिए, ये तो आंसर देने का पैटर्न जैसे लिखा हुआ रहेगा एग्जाम्स में, वहां पर उसी टाइप से आप बनाइएगा। देखिए, क्या ये भी आप पूछा हुआ क्वेश्चन है, IBPS का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसलिए जो भी मैं आप लोग एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग का प्रीवियस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक भी है। ठीक है, इस टाइप से आप लोग नए तरह से आप लोग को ये क्वेश्चन दे रहा है, इसलिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आराम से बन जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग कथा। देखिए, मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन बताऊंगा। 5 क्वेश्चन आपका इजी भी रहेगा, थोड़ा सा उससे क्या रहेगा, टॉप भी रहेगा। यानी कि हर टाइप का इसका क्वेश्चन बता दे रहा हूँ इस 5 क्वेश्चन में। उसके बाद में आप जा करके बनाइए, आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। थोड़ा सा इसमें आपको माइंड लगाना और कुछ नहीं लगाना। अगर थोड़ा सा माइंड लगा दीजिएगा तो उसके बाद आपको बनाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। 30 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। चलिए देखिए, इसमें 1 लेयर में तो कोई दिक्कतें नहीं है। देखिए, एक आपका एक पंक्ति में जब दिया हुआ है उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है। प्रॉब्लम कब होता है, जब आप इसको 2 पार्ट में बांट देगा, इसको 3 पार्ट में बांट देगा, तब आपका प्रॉब्लम होता है। तो चलिए, मैं आप लोग को 1 पार्ट वाला भी बता रहा हूँ आज, फिर 2 पार्ट वाला भी, उसके बाद 3 पार्ट वाला भी बता दूंगा। उसके बाद में आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, 1 पार्ट में, ये पूरा 1 पार्ट में कहीं बीच में आपको कॉमा नहीं दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर सीधा डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन दिया गया, डायरेक्ट आप निष्कर्ष पे आइए। निष्कर्ष में दिया हुआ है आपका, यानी कि एल और ओ। तो देखिए कहाँ एल है, मैंने बताया था एल यहाँ पर है और ओ यहाँ पर है। एल यहाँ पर है और ओ यहाँ पर है। तो अब देखते हैं इसमें आपका क्या क्या साइन है। तो देखिए, बड़ा है, बड़ा या बराबर और बराबर। तो जाहिर सी बात है, बड़ा और बराबर में क्या होता है, बड़ा या बराबर होता है। यानी कि आपका बड़ा या बराबर होता है। और यहाँ पर देखिए बड़ा या बराबर नहीं है, इसलिए आपका ये क्या हो गया, निष्कर्ष गलत हो गया। जाहिर सी बात है, इस के बीच में आपका बड़ा या बराबर और बराबर है, ये दोनों के बीच में ये होता है। ठीक है, और आपका वो है नहीं, इसलिए आपका निष्कर्ष 1 क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम लोग देखते हैं दो नंबर निष्कर्ष को। इसमें भी देखेंगे एल और ओ। तो देखिए, एल और ओ के बीच में 12 या बराबर है। अब 12 या बराबर में 12 या बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है सिर्फ बराबर। क्या दिया हुआ है जी, सिर्फ बराबर। ये भी क्या हो गया, निष्कर्ष गलत हो गया। जब दोनों निष्कर्ष गलत हो गया तो डायरेक्ट आप 4 आंसर मत दीजिएगा, क्योंकि मैंने आप लोग इसे पिछले वाले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब दोनों गलत हो तो देख लीजिए कहीं दोनों का टर्म तो समान नहीं ना है। अगर दोनों गलत है, अगर दोनों का टर्म समान है तो वहां पर क्या चीज का केस बनता है, आइदर का केस बनता है। तो देखिए, ये दोनों तो गलत है लेकिन दोनों का टर्म समान है। देखिए, एल है, ओ है, ओ है। देख रहे ना, एल इसमें भी है, एल इसमें भी है, ओ इसमें भी है, ओ इसमें भी है। तो इसमें क्या चीज का केस बनेगा, आइदर का केस बनेगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, या तो 1 या 2 निष्कर्ष सत्य है, तो आंसर क्या देना है, डी। इसलिए आप लोग आंसर इसको क्या दीजिएगा, डी। तो देखिए, आइदर का केस बनाने के लिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये एल ओ
एल बराबर ओ। जरूरी नहीं है कि ये एल और एल एकदम सेम रहेगा, ये जिस जगह पर है उसी जगह पर अगर आपका इस तरह से भी रहेगा एल और ओ, तब पर भी आपका क्या चीज का केस बन जाएगा, आइदर का केस बन जाएगा। यानी कि जैसे भी रहे लेकिन दोनों में टर्म समान होना चाहिए, तब आपका क्या चीज का केस बन जाएगा, आइदर का केस बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, देख लिए हम लोग एल और ओ के बीच में क्या है, बराबर है, बड़ा या बराबर है, तो क्या होता है बड़ा या बराबर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सिर्फ बड़ा दिया हुआ है तो गलत। फिर यहाँ पर एल और ओ के बीच में क्या है, बड़ा या बराबर, तो यानी कि क्या होगा आपका बड़ा या बराबर, और यहाँ पर बराबर दिया हुआ है तो ये भी क्या हो गया आपका गलत हो गया। तो जब दोनों गलत, दोनों का टर्म समान तो क्या हो जाएगा, आइदर, और आइदर के लिए ऑप्शन क्या देना है आपको, डी दे देना है। चलिए हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। चलिए ये भी क्या है आपका वन रो, एक ही पंक्ति में लिखा हुआ है। जब आपका टू पार्ट में बांट देता है तब थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो जाता है, जब वन पार्ट में है तब तो टफ है ही नहीं, वो तो देखते देखते आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर के और पी, देखिए यहाँ पर के है और यहाँ पर क्या है, पी है, और के और पी में क्या कैसा है, देखिए एक चीज देखिए, इसका मुंह इधर हो गया, इसका मुंह इधर हो गया, यानी कि देखिए एक में अपोजिट हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी अपोजिट रहेगा तो कोई रिलेशन नहीं बन सकता है। ऐसे क्वेश्चन को देखते देखते क्या मार दीजिए, गलत है। मैंने पहला दिन ही बताया था ये सब कहानी आपको मैजिक बॉक्स पे, इसलिए मैंने आप लोग को बता रहा हूँ कि पहले पीछे वाला वीडियो देखिएगा, तब देखिएगा, तब ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए देखते हैं हम लोग एम और ओ। तो देखिए एम यहाँ है और ओ यहाँ है, तो एम और ओ के बीच में क्या है, तो देखिए एम और ओ के बीच में आपका बड़ा या बराबर और बराबर है। तो बड़ा या बराबर में क्या होता है, बड़ा या बराबर। तो देखिए एम जो है बड़ा या बराबर है किससे, ओ से, इसलिए यहाँ आंसर आपका ये क्या है, आपका सेकेंड वाला सही है। और जब सेकेंड वाला सही है तो आंसर क्या हो जाएगा, अगर केवल निष्कर्ष दो सही है तो आंसर क्या देंगे, बी नंबर, इसलिए सेकेंड सही है। देखिए एम और ओ में क्या है, बड़ा या बराबर और क्या है आपका बराबर। तो बड़ा या बराबर में क्या होना चाहिए, बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर और बराबर है तो क्या होगा, बड़ा या बराबर, और यहाँ पर बड़ा या बराबर दिया हुआ है, इसलिए आपका ये क्या हो गया, सही हो गया। आप लोग कभी कंफ्यूजन मत होइएगा। अगर आप कुछ सोच सकते हैं कि सर अगर बड़ा या बराबर ऐसे देगा ये सही, ये भी तो सही हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर ये भी तो बड़ा या बराबर है ना, यानी कि इसमें ओ जो है एम से बड़ा या बराबर है। लेकिन यहाँ पर सेंस यहाँ पर भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, एम जो है बड़ा या बराबर है ओ से, इसलिए इसका यानी कि डायरेक्शन इस टाइप से होना चाहिए। ये चीज को थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, कहानी खत्म। ऐसे इसी टाइप से करके ही देता है कि आपको कभी घुमा कर कोई ऐसा देता ही नहीं कि आपका गलत होगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। अगर कभी दे भी दे तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसीलिए मैं उस चीज को बता दिया हूँ। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, आपका डी हो जाएगा। आशा है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होने वाला है ही नहीं है, क्योंकि आपका वन रो का क्वेश्चन है, वन रो वाला में कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए अब हम लोग इसको दो रो, देखिए कि यहाँ दो पार्ट में बट गया, देखिए एक यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्ट और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्ट। और जब यहाँ पर दो पार्ट में बट गया ना, तो अब हम लोग इसको एक पार्ट में करेंगे। तो वन पार्ट में कैसे करेंगे, यही थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। तो देखिए जब दो पार्ट में होगा तो एक ना एक कॉमन होगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए कॉमन क्या क्या है, तो पहले कॉमन वाला ही काम करते हैं। इसमें कॉमन जेड जेड है, तो सीधा सीधी देखिए इसको उतार दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। देखिए वाई कर दिए बड़ा या बराबर जेड, और कह रहा है कि जेड जो है डब्ल्यू से क्या है, बराबर है, तो यहाँ पर इसको हम लोगों ने बराबर कर दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि जेड जो है जेड से 12 है, यानी कि जे कहीं भी होगा तो जेड से 12 होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर जे को जेड से बड़ा कर दिया, और यहाँ पर कह रहा है के जो है बड़ा या बराबर है जे से, तो देखिए यहाँ पर के जो है बड़ा या बराबर हो गया जे से। देखिए आराम से सेटिंग हो गया, उसको उठा करके मैं क्यों सेटिंग कर दिया, इसको टोटल को यहाँ तक लिख दिए। उसके बाद में यहाँ पर कह रहा है कहीं भी कैसा भी रखिए, जे जो है जेड से बड़ा है, तो देखिए जे जो है जेड से 12 है, बड़ा है ना, बराबर है, और 12 में क्या होता है, बड़ा होता है, बराबर और 12 में क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए जे जो है जेड से क्या है, बड़ा है। और यहाँ पर कह रहा है के जो है बड़ा या बराबर है किससे, जे से, तो देखो के है बड़ा या बराबर है
कैसे, जैसे आपका नया सेटिंग ये हो गया। अब इस पर आप क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए ये सब जो भी रीजनिंग है थोड़ा सा लेवल वाला रीजनिंग है ना। जैसे आप लोग को 2 ही चैप्टर में पढ़ाया हूँ, सैरोलिज्म और इनइक्वालिटी, दोनों आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और दोनों क्या है थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का आपका रीजनिंग है। अगर आपको ये समझ में आ जा रहा है उसके बाद में आपको दिक्कतें नहीं होगा। इसके बाद जो भी टॉपिक बताएंगे देखिएगा सबसे आसान आप करेंगे, एकदम सेकेंड में आप क्वेश्चन बनाना शुरू कर देंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। अब देखिए जेड और के, देख लीजिए अब ये तो सेटिंग हो गया। सेटिंग करने में जो टाइम लगे क्वेश्चन बनाने में टाइम थोड़ी लग रहा है। तो देखिए जेड और के, तो जेड और के, तो यहाँ पर जेड है और यहाँ पर क्या है, के है। तो जेड और के बीच में क्या है, आपका 12 है और 12 या बराबर है। तो 12 या बराबर में क्या होता है 12, यानी कि आपका के 12 है जेड से। अगर ये चीज होना चाहिए तो यानी कि देखिए ये और ये में क्या होता है, ये होता है और यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसलिए आपका ये क्या है, सही है। यानी कि आपका निष्कर्ष 1 सही है। अब देखते हैं हम लोग निष्कर्ष सेकेंड को हम लोग, ठीक है। अब उसको हम लोग देखते हैं ये सही है या गलत है। अब देखिए वाई और डब्ल्यू, तो यहाँ पर देखिए हम लोग वाई और डब्ल्यू देखेंगे कहाँ, देखिए वाई यहाँ पर है और डब्ल्यू आपका यहाँ पर है। तो वाई और डब्ल्यू के बीच में क्या है, देखिए ये 2 साइन है, ये देख रहे हैं ना, 12 या बराबर और बराबर। तो 12 या बराबर में क्या होता है आपका 12 या बराबर, और 12 या बराबर यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए आपका सेकेंड निष्कर्ष भी सही है। जब आपका फर्स्ट निष्कर्ष और जब आपका सेकेंड निष्कर्ष जब दोनों सही है तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों सत्य है, तो आंसर क्या दीजिएगा ई। इसलिए इसका आंसर हम लोग क्या दे देंगे, ई दे देंगे। आशा है आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए कि सर समझ में नहीं आया या समझ में आया, तब पर भी कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तब पर भी कमेंट कीजिए, अगर अच्छा नहीं भी लगे तब पर भी आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट ये आपका 1 2 3 है। अब हम लोग 2 क्वेश्चन और इसमें का पढ़ेंगे, उसके बाद आपका ये चैप्टर इन हो जाएगा। उसके बाद में आप लोग कोई भी बुक से, दुनिया के कोई भी बुक से एक चैप्टर बनाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, 100% आपका प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं 4 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर इसमें जो 4 क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये 3 पार्ट में है आप लोग का। देखिए एक यहाँ से लेकर के एक यहाँ तक पार्ट है, एक दूसरा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्ट है और आपका तीसरा एक पार्ट ये है। तो देखिए जितना भी ज़्यादा पार्ट होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा बैठाने में क्रिटिकल हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद में कुछ क्रिटिकल नहीं होगा, एक ही बार में आप आराम से बैठा सकते हैं। अब देखिए जितना भी पार्ट ज़्यादा होगा तो कॉमन भी ज़्यादा होता है ना, और वही कॉमन को जो हुआ है उसको एक ही पार्ट में बनाना है, ठीक है, वही आप लोगों को सीखना है। देखिए अभी तक हम लोग 2 पार्ट में पढ़े हुए थे, तो 2 पार्ट में पढ़े थे तो उसमें कॉमन क्या था, एक कॉमन था, है ना, और 1 पार्ट में कोई कॉमन ही नहीं था। लेकिन अब का 3 पार्ट हो गया तो कॉमन कितना होगा, 2 होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ कॉमन है। देखिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, एक जेड कॉमन है और आपका टी कॉमन है, 2 कॉमन हो गया ना जी। अब इसको मैं एक ही पार्ट में बना रहा हूँ, ठीक है, देखिए आराम से हम लोग एक ही पार्ट में बनाऊंगा। चलिए ये एन 12 हो गया, ए जैसे जैसे अभी हो रहा है उसे उसे बैठाइए, एकदम टेंशन नहीं लेना है। टी 12 या बराबर है किससे, जेड से, और यहाँ कह रहा है कि आर जो है 12 या बराबर है टी से। तो देखिए आर जो है 12 या बराबर, भी एन को थोड़ा समय हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। आर जो है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में बना रहा है, आर जो है 12 या बराबर है टी से। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ तो कोई दिक्कत, देखिए तो आर और टी में क्या, आर 12 या बराबर हो गया किससे, टी से, ठीक है। इसकी कहानी मैं कर दिया, ये बैठ गया, आर 12 या बराबर है टी से। और यहाँ करें कि जेड जो है, एस जो है जेड से 12 है, कर दीजिए, एस जो है जेड से 12 है, एस जो है जेड से 12। अगर मैं इसको यहाँ पर एस कर दूं तो देखिए एस जो है वो जेड से क्या है, 12 है, एकदम 12 है। अब देखिए मैंने तो इसका कहानी कर दिया, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ए जो है एन से 12 है, ए जो है एन से 12 है। तो अगर हम लोग इस तरह कर देंगे तो देखिए तो ए जो है एन से 12 हो गया कि नहीं। अब आपका सब बैठ गया, आराम से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं एक बार फिर से बैठा कर बता रहा हूँ, एक बार तो बैठा दिए, फिर मैं बता रहा हूँ कि आपको एकदम क्लियर हो जाए, है ना, ठीक है।
मेरा काम है आपको क्लियर करवाना। ये नहीं कि मैं वीडियो बना दिया, ठीक है, उसके बाद आपको समझ में ही नहीं आया तो हमको पढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं चाह रहा हूँ कि आपका 100% आपका भी क्लियर हो जाए, एकदम कोई भी किताब बनाए आपको प्रॉब्लम्स ना हो। चलिए मैं फिर से बैठा रहा हूँ। देखिए मैंने क्या किया, एन को छोड़ दिया, क्योंकि देखिए आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मन करे वैसे बनाइए, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर करा है कि ए जो है, सॉरी, ए बराबर टी कर दिया, यहाँ पर देखिए बड़ा या बराबर जेड कर दिया, और कह रहा है कि आर जो है बड़ा या बराबर है टी से। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर आर को लिख दिया बड़ा या बराबर टी से तो है कि नहीं, देखिए तो ये और बीच में क्या होता है, ये होता है। आर जो है बड़ा या बराबर हो गया टी से, इसका कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब कह रहा है कि एस जो है जेड से बड़ा है, तो अगर देखिए इस तरह करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ मुंह हो जाएगा, ठीक है, फिर आपका फॉलो नहीं करेगा। एस जो है जेड से बड़ा है, अगर हम लोग इस तरह एस कर दिए तो देखिए एस जो है जेड से बड़ा हो गया, क्योंकि आपका बड़ा और बड़ा या बराबर में क्या होता है, बड़ा ही होता है ना। एस जो हो गया जेड से क्या हो गया, बड़ा हो गया। और यहाँ पर कह रहा है ये बचा हुआ है, इसका कहानी नहीं हुआ है। ए जो है एन से बड़ा है, ए जो है एन से बड़ा है, अगर यहाँ पर एन रख दिए इस तरह कर दिए तो देखिए ए जो है एन से क्या हो गया, बड़ा हो गया, क्योंकि इसके बीच में हम लोग का क्या है, बड़ा या बराबर और बड़ा है तो क्या होगा, बड़ा ही होगा। ए जो आ गया एन से बड़ा हो गया। अब आपका ये बैठ गया, आराम से आप क्वेश्चन बना सकते। देखिए सेम कथन दिया हूँ, ठीक है, और लेकिन निष्कर्ष दोनों का क्या कर दिया हूँ, अलग, क्योंकि ये ऑलरेडी आईबीपीएस 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आईबीपीएस बैंक का 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखिए हम लोग देखते हैं आर और एन। तो देखिए आर यहाँ है और एन यहाँ है, आर और एन में क्या है आपका, बड़ा या बराबर और बड़ा, तो जिसके साथ बड़ा रहता है तो क्या होता है, बड़ा। तो देखिए आर जो है बड़ा है एन से, इसलिए आपका 1 नंबर क्या हो गया, सही हो गया, है ना। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं, देखो बस ये बैठाने के बाद में टाइम थोड़ी लगता है। एस जो है जेड से बड़ा है, तो एस यहाँ है और जेड यहाँ है। एस और जेड में क्या होता है, बड़ा या बराबर बराबर, तो बड़ा या बराबर और बड़ा है तो क्या होता है, बड़ा। तो एस जो है जेड से क्या है, बड़ा है, यानी कि ये में क्या होता है, ये बड़ा वाला ही होता है, और यहाँ पर बड़ा वाला ही है, इसलिए आपका ये भी सही है। जब आपका निष्कर्ष दोनों सही है तो आंसर क्या देंगे, हम ई देंगे। यहाँ पर पैटर्न आपका देने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। आशा है कि आपको अब समझ में आ गया होगा। सेम आपका कथन है यहाँ पर, चलिए इसको बैठा देते हैं, ठीक है ना, उसी जैसा है एकदम। तो देखिए इसका बैठ के जाएगा यही, एस आर बड़ा या बराबर ए बराबर टी बड़ा या बराबर जेड, कहानी खत्म हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा एस जो है बड़ा है जेड से, ठीक है ना। फिर से बैठा देता हूँ आप लोग को, देखिए यहाँ पर आपका a बराबर t समझ में आएगा, समझा करके बता दे रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया, आपका z हो गया, और यहाँ कह रहा है कि r जो है, ठीक है, बड़ा या बराबर है t से, r जो है बड़ा या बराबर है t से, तो यहाँ पर r कर दिया, बड़ा या बराबर हो गया t से। अब यहाँ पर कह रहा है s जो है z से क्या है, बड़ा है, तो मैंने यहाँ पर s कर दिया, z से क्या हो गया, बड़ा हो गया। और यहाँ पर a जो है n से बड़ा है, अगर यहाँ पर n कर दिया तो ये भी आपका बैठ गया, यानी कि आपका बैठ गया। अब नीचे वाला देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन था इसीलिए मैं इसको फिर से मिटा करके बता दिया हूँ कि आपको एक बार और डिवीजन हो जाएगा, है ना। अब r और n देखिए इसमें क्या था, दोनों सही था। अब देखिए मेरा ये बताना था कि कभी कभी अगर कथन सेम दिया हुआ लेकिन निष्कर्ष बदल जाएगा तो उसका आंसर भी आपका बदल जाएगा। तो देखिए r और n, तो देखिए r है n है, बीच में बड़ा या बराबर बड़ा रहता है तो क्या होता है, बड़ा होता है, इसमें बराबर दिया है, सीधा सीधी गलत हो गया, ठीक है ना। z और r, यहाँ पर देखिए z यहाँ पर है, z यहाँ पर है, ठीक है ना, और r यहाँ पर है, और z r के बीच में क्या होता है, बड़ा या बराबर और बराबर। तो बड़ा या बराबर और बराबर में क्या होता है, बड़ा या बराबर, और यहाँ पर सिर्फ बड़ा दिया हुआ है, इसलिए आपका ये क्या हो गया, गलत हो गया, यानी कि आपका दोनों निष्कर्ष गलत हो गया, यानी कि आपका दोनों निष्कर्ष गलत। तो आंसर क्या देंगे, आपका सी आंसर आएगा। ना तो यहाँ पर लिखा हुआ ना तो एक और ना ही निष्कर्ष दो सत्य है, तो आंसर क्या देते हैं, सी, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो यानी कि देखिए दोनों का कथन सेम था लेकिन निष्कर्ष अलग अलग था, तो ये क्या हो गया, ऊपर वाला दोनों सही हो गया और नीचे वाला दोनों क्या हो गया, गलत हो गया। तो देखिए मैं हर टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन बता दिया,
आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसलिए आज आप लोग का ये टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग तुरंत लाइव क्लासेस भी आएंगे, ठीक है। उसमें लाइव क्लासेस में आप लोग का मैथ्स वगैरह और भी जितना भी सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट में आप लोगों को करवा दूंगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। आज भर क्लास यहीं तक, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।